बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा मैसी बन और मैसी बन लोअर एरिया में किस तरह से हम बना सकते हैं, जो कि नॉर्मल से वॉल्यूम में हमें अगर मैसी बन क्रिएट करना हो तो हम विदाउट एनी स्टफिंग, विदाउट एनी डोनट और कुछ भी हम अप्लाई किए बगैर किस तरह से बालों में वॉल्यूम दे के मैसी बन बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने बालों को अच्छे से वॉल्यूमाइज करने के लिए क्रिम्प कर लिया है। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आपने कोई भी हेयर डू बनाना हो ना, तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट चीज़ है वो ये कि बालों के वॉल्यूम को एक्सटेंड करना होता है, जिसके लिए क्रिम्प करना बेहद ज़रूरी है। क्रिम्प के बगैर आप कभी भी कोई खूबसूरत सा हेयर स्टाइल नहीं बना सकते, चाहे आप आपके बालों का वॉल्यूम कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। क्रिम्प करने से बालों में थोड़ी सी फ्रिजीनेस आ जाती है और बाल जहाँ पे हम रखना चाहें वहीं पे अच्छे से होल्ड भी हो जाते हैं। तो यहाँ हमने क्रिम्प कर लिया था बालों को और फिर नायाब एरिया जो है वहाँ से हमने एक सेक्शन लिया और उसके हम 4 टू 5 सेक्शन लेके पतले-पतले सेक्शन और इनको बैककॉम्ब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ही नीट वाली बैककॉम्ब चाहिए। तो इसके लिए आपको छोटे-छोटे सेक्शन को इस तरह से निकालना है और इन्हें 90 के एंगल पे रख के तो आपने बैककॉम्ब करना है और साथ में थोड़ा-थोड़ा स्प्रे भी कर देना है। और स्प्रे मैं यहाँ पे इनको अप्लाई कर रहा हूँ डव ब्रांड का एक्स्ट्रा होल्ड स्प्रे। और कल मुझे वीडियो के कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपने स्प्रे कौन-सा यूज़ किया है, तो स्प्रे मैंने डव का यूज़ किया है। आप चाहें तो अगर आपके पास नोवा का है या कोई भी स्प्रे है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नोवा पसंद नहीं है। या फिर कोई और जिस तरह से सैवलॉन एक रेड कलर का स्प्रे आजकल बहुत सारे सैलून में होता है और बहुत ही कॉमन है, लेकिन अब उसकी भी प्राइस काफ़ी बढ़ गई है। तो देखिए, अगर आप थर्ड क्लास स्प्रे 1000 का बाय कर रहे हो तो आप एक अच्छे लेवल का स्प्रे 1000 का क्यों नहीं बाय करते? तो 1000 का स्प्रे है ये डव का, बहुत ही ज़बरदस्त है, एक्स्ट्रा होल्ड देता है। तो जैसा कि आपने देखा है कि हमने 1 बाय 1 सेक्शन लेके अच्छे से बैककॉम्ब करके उसको बहुत नीट वे में हमने बैककॉम्ब बनाने की कोशिश की और हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। तो बाकी ये है कि अगर आप इसमें और भी खूबसूरती और भी नीटनेस चाहते हैं, तो आप फिर बहुत अच्छे लेवल का ओसिस ब्रांड का स्प्रे यूज़ करेंगे, तो आपका एक-एक हेयर जो है बहुत ही स्लीक हो जाएगा। लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 4 टू 5000 का स्प्रे है जो यूजुअली सैलून्स में यूज़ नहीं होता। तो इसलिए मैं वो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ जो आप ईज़िली बाय कर सकें। और यहाँ देखें, जो हमारा बॉटम एरिया था वहाँ हमने 2 पोनियाँ कर ली हैं रबर बैंड की मदद से। इस तरह आपने 2 पोनियाँ कर लेनी है और इनमें आपने छोटे-छोटे सेक्शन लेने हैं और उनको जस्ट आपने ट्विस्ट करना है, जैसे कि हमारी ये स्टूडेंट कर रही है। ट्विस्ट करके आपने इसको राउंड शेप में एक फ्लावर बना के ना यहाँ पे पिन अप कर देना है। ये हम बना रहे हैं बेसिक। बेसिक का मतलब क्या है, यहाँ हमें बाउंस चाहिए था जब हम स्टफिंग नहीं रख रहे, तो हम इन चीज़ों से ही इसकी स्टफिंग बना रहे हैं। यानी कि यहाँ हम वॉल्यूम दे रहे हैं जिसे हम बन के तौर पे यूज़ करेंगे। इसके ऊपर जब हम फाइनल पे जाएँगे तो फिर हम इसके ऊपर क्या वेरिएशन करेंगे वो आगे चल के आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह आपने पतले-पतले सेक्शन लेने हैं, उनको जस्ट ट्विस्ट करना है। और अगर आपके क्लाइंट के बालों का वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं है, तो आप जब ये ट्विस्ट करेंगे ना, तो ट्विस्ट को थोड़ा-थोड़ा फ्लफ़ी भी कर सकते हैं। लेकिन हमने फ्लफ़ी इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इसके ऊपर जब कर्ल्स ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद ही फ्लफ़ी दिखेगा। क्योंकि हमारी जो मॉडल है, इनके बालों का वॉल्यूम इतना कम नहीं था कि इसको हम ट्विस्ट को फ्लफ़ी करते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम छोटे-छोटे लेयर में ट्विस्ट बना रहे हैं और ट्विस्ट बना के उसको राउंड शेप में फ्लावर की एक शेप देके तो उसको पिन अप कर रहे हैं। तो इस तरह आपको ओवरऑल यहाँ पे एक बन की शेप आपको क्रिएट कर लेनी है और कुछ हेयर आपने छोड़ देने हैं जिनके आप छोटे-छोटे सेक्शन लेके लूज़ कर्ल करेंगे और फिर ये जितना भी आपने बन बनाया है इसके ऊपर आप सारे लूज़ कर्ल्स की सेटिंग करेंगे, जो कि हमने अभी स्टार्ट किया है। ये देखें, पतले-पतले सेक्शन लेने हैं, इनको स्ट्रेटनर की मदद से आपने कर्ल करना है। कर्ल करके फिंगर से इसको थोड़ा-थोड़ा आपने फ्लफ़ी कर देना है और इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप पतले-पतले सेक्शन लेके 15 से 20 कर्ल्स जो है वो बना लेने हैं। अगर 15-20 कर्ल के लिए इतने हेयर अवेलेबल ना हो तो 10-12 भी बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपने जो बेसिक में एक बन क्रिएट करने के लिए ट्विस्ट करके जो बाउंस बनाया है, उस बाउंस ने ही इसको बहुत ही फ्लफ़ी कर दिखाना है। और अगर फिर भी इतने भी बाल नहीं हैं कि आप उनके 15 से 20 कर्ल बना सकें या 10 से 12 कर्ल बना सकें, तो फिर आप यहाँ पे एक्सटेंशन लेके उनके कर्ल्स जो हैं उनको कट करके
तो बॉटम एरिया में उनको पिन अप करके तो उनके साथ भी आप वेरिएशन दे सकते हैं। लेकिन वो फिर एक थोड़ा-सा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा, जो कि क्लाइंट अक्सर एग्री नहीं करते। क्लाइंट ये चाहते हैं कि बस हमारे बालों में जैसे भी बाल है ना, बस हमारे बालों में जादू हो जाए। तो फिर अगर आपको कम बालों में जादू दिखाना है तो आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा और उसको आपको बहुत अच्छे से वेल मैनेज करना होगा। पहले क्रिम्प करना होगा और फिर उसके बाद इस तरह से धीरे-धीरे आप जो है एक अच्छा हेयर स्टाइल बना पाएँगे। ये टाइम टेकिंग तो है, लेकिन अगर आपके पास एक्सटेंशंस की फैसिलिटी नहीं है या आपके क्लाइंट जो हैं एक्सटेंशन बाय करने के लिए थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं या वो नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा कोई भी पैसा वो खर्च करें, तो फिर आपको थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। और इस तरह से देखिए हमने जो लूज़ कर्ल बनाए थे, इनको हम पूरे बन के अंदर जगह-जगह पे पिन अप कर देंगे और इस तरह से पिन अप करेंगे कि इनकी कोई सिमेट्री ना रहे। आई मीन कि इनको तरतीब वाइज़ आपने नहीं लगाना। बस जब आप इसको पिन अप कर रहे होंगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगी कहाँ पे कर्ल ज़्यादा है, तो वहाँ से आप दोबारा से उसे खोल के तो उस जगह पे सेट कर लें जहाँ पे कम है। तो ये वॉल्यूम जो है, ये चीज़ें जो हैं, ये तो फिर ऑन द स्पॉट ही आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे वॉल्यूम कम है, तो वहाँ पे आप कर्ल ज़्यादा करें। इस तरह से आपने इसको एक मेसी बन की लुक दे देनी है और फिर इसको स्प्रे करना है। और जो अनवांटेड हेयर्स हैं ना, जो बुरे लग रहे हैं उड़े-उड़े से, उनको फिंगर की मदद से थोड़ा-सा स्लीक कर लेना है। और जब ये स्लीक हो जाएगा, फिर आपने फ्रंट की तरफ आ जाना है और फ्रंट पे हम यहाँ से 3 लेयर वाली एक ब्रेड स्टार्ट करेंगे और इसको बहुत ही सॉफ्ट हाथ रख के हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी टाइट वाली नहीं करेंगे, वरना ये बहुत ही चिपकू वाली जो ब्रेड है ना वो बन जाएगी और आपके फ्रंट का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं आएगा। तो आपने बहुत ही हल्का हाथ रख के इस ब्रेड को स्टार्ट करना है और बहुत ही लूज़ वे में इसको आपने जो है वो डायगोनल सेक्शन में इसको आपने सेक्शन निकालना है। जैसा कि ये देखिए, ये डायगोनल सेक्शन है, बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन नहीं है। तो इस तरह से आपने इसको ब्रेड को करते-करते पीछे बन की तरफ ले जाना है और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बन के साथ किस तरह से आपने एडजस्ट करना है। यहाँ पे आपने थोड़ा-सा इसको फ्लफ़ी कर लेना है और फिर कान के ऊपर रख के इसको थोड़ा-सा नीचे से ऊपर से जहाँ से भी आपको लगे कि थोड़ा टाइट है, तो इसको आपने फ्लफ़ी कर लेना है और बन के ऊपर इसको पिन कर देना और यहाँ जो बाल निकले हैं छोटे-छोटे से, आपने देखा होगा ये वाले, तो इन बालों को आप अगेन जो है वो कर्लर की मदद से, स्ट्रेटनर की मदद से कर्ल कर लेंगे और इनको भी उन कर्ल्स के अंदर मर्ज करके पिन अप कर देंगे, ताकि यहाँ भी थोड़ी-सी नीटनेस आ जाए। और इसी तरह हम जो दूसरी साइड है उसी वहाँ पे भी हम सेम इस तरह की ब्रेड करेंगे और आगे जो हमने बेबी हेयर से उनको छोड़ दिया था, इनको पहले हम थोड़ा-सा स्ट्रेट करेंगे और फिर आउटवर्ड में इनको कर्ल कर देंगे, लाइट सा कर्ल करेंगे। इनको हम बहुत टाइट वाला कर्ल नहीं करेंगे, ताकि बहुत ही मेसी और बहुत ही लूज़ कर्ल वाली जो लुक है वो फ्रंट पे आए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने बहुत लूज़ कर्ल्स इनके फ्रंट पे किए हैं और उसके बाद इनको भी फिंगर की मदद से थोड़ा-सा फ्लफ़ी कर देंगे और अब फाइनली हम स्प्रे करके जो भी अनवांटेड हेयर है उनको अच्छे से स्लीक और प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा जो फ्रंट है ओवरऑल हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वो हेयर स्टाइल है जिस पे आप सर के ऊपर दुपट्टा नहीं भी रखेंगे ना, तो आपका हेयर स्टाइल बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और दूसरी साइड से भी हमने सेम वे में वही ब्रेड करनी है 3 स्टेप वाली और इसको भी हमने डायगोनल सेक्शन लेके बहुत ही सॉफ्ट हाथ रख के सेम वे में जिस तरह हमने दूसरी तरफ ब्रेड की थी, इसी तरह इसको भी ब्रेड का हमने कंप्लीट करते जाना है और उसको भी कान के ऊपर रख के हमने देखते जाना है कहाँ-कहाँ से ये थोड़ी टाइट लग रही है या फ्लफ़ी है, तो उसको हमें मैनेज करना है। इस तरह से थोड़े-थोड़े सेक्शन को हम फिंगर की मदद से बाहर निकाल लेंगे और साथ के साथ देख रहे होंगे आप कि मैं स्प्रे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बारीकी में चला जाता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने काम से अगर लॉयल हैं ना, तो आपको जब आपका क्लाइंट डोर से निकलने लगे तब भी आपको वॉच करना चाहिए कि कहीं पे कोई ऐसी कमी रह गई है तो उसको आप क्लियर करें। क्योंकि आपका ये काम जो है वो एक बंदे ने ही नहीं देखना, पूरा इवेंट इसको वॉच करेगा, जहाँ से आपके क्लाइंट्स बनेंगे। तो आपको अपना बेस्ट हर हाल में देना है और जैसा कि आपने देखा है कि हमने ओवरऑल ब्रेड के ऊपर और बन के ऊपर बीड्स अप्लाई कर दी हैं। आप चाहें तो बीड्स या फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकते हैं और चाहें तो ग्लिटर भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। होपफुली गाइस कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपकी शेयरिंग से मुझे बहुत करेज मिलती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।